नमस्कार साथियों, मैं देवन कुमार एग्जाम सक्सेस बाय देवन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, निर्देशन और परामर्श के इस वीडियो में हमने इसके पहले जो पहला वीडियो है उसमें हमने जो देखा था वह निर्देशन का क्या अर्थ है, निर्देशन की क्या परिभाषाएं हैं, इसको देखा था और विभिन्न विद्वानों के अनुसार से कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई है उसको भी देखा था और परिभाषाओं के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है उसको भी हमने समझा था। इस वीडियो के माध्यम से हम जो समझेंगे निर्देशन की प्रकृति के बारे में, निर्देशन की क्या प्रकृति होती इसके बारे में समझेंगे। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके निर्देशन और परामर्श के पहले वीडियो पर क्लिक करके देख लेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके पिछले वीडियो का लिंक पिन कर दिया गया है, वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं निर्देशन की प्रकृति के बारे में। निर्देशन की प्रकृति क्या होती है? मानव का जो स्वभाव होता है वह अपने साथियों, अपने दोस्तों की सहायता करना, और मानव के ये जो स्वभाव है सहायता करना, यही स्वभाव है जो निर्देशन को जन्म दिया, क्योंकि निर्देशन में सलाह या सहायता होती है। हमारे जॉन डीवी महोदय हैं। जॉन डीवी का कहना है कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई व्यक्तिक भेदों पर ही दर्शन की आधारभूत अवधारणा आधारित है और सत्य प्रतीत होता है। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं जो यह अपने व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर हर एक चीज के जो कंसेप्ट निर्धारण करते हैं वही चीज उन्हें सत्य प्रतीत होता है। इस चीज को लेकर के जॉन डीवी का कथन है। इसी को समझते हुए हम निर्देशन की क्या क्या प्रकृति है उसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। निर्देशन की प्रकृति में पहली प्रकृति जो है वो कहता है निर्देशन एक व्यक्ति केंद्रित प्रक्रिया है। व्यक्ति केंद्रित प्रक्रिया का क्या मतलब हुआ? पर्सन सेंटर्ड। पर्सन सेंटर्ड अर्थात निर्देशन जब भी होगा तो व्यक्तिगत रूप में भी होगा, क्योंकि ये सामूहिक रूप में भी निर्देशन होता है, ऐसा बात नहीं, लेकिन व्यक्ति केंद्रित प्रक्रिया इसकी प्रकृति करने का मतलब हुआ यह निर्देशन व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में मदद करता है। अर्थात जो निर्देशन दिया जाता है, जो आपकी क्या व्यक्तिगत समस्याएं उसको ध्यान में रखकर ही निर्देशन दिया जाता है। पता चला कि आपकी समस्याएं कुछ है और निर्देशन कुछ और दिया जाता है तो उससे भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है और आपकी समस्याओं का हल नहीं हो पाता। लेकिन निर्देशन एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर दिया जाता है जिससे व्यक्ति की जो भी समस्याएं हैं उसका हल हो जाता है। इसके पहले हम जो परिभाषा जो देखे थे उसमें परिभाषा में भी हमने देखा था कि समस्याओं को हल करने की एक प्रक्रिया के रूप में निर्देशन कार्य करता है। अब व्यक्ति केंद्रित प्रक्रिया है तो यह जो सहायता करता है वह व्यक्तिगत सहायता प्रदान करता है ताकि वह व्यक्ति जो है अपना समस्याओं को बेहतर ढंग से रह सके। अब व्यक्तिगत सहायता, अब एक डॉक्टर जो है एक रोगी को जो सहायता प्रदान करता है वो व्यक्तिगत सहायता प्रदान करता है, सामूहिक सहायता नहीं प्रदान करता है, क्योंकि उसके जो रोग होते हैं वह उसके शरीर के अनुसार से, उनके वातावरण के अनुसार से, उसके जन्म के अनुसार से प्रभावित होता है। जबकि दूसरे जो रोगी होते हैं उनका जो व्यक्तिगत रोग होता है उसका जो है अलग पैटर्न होता है, उसी के अनुसार से उनका निर्देशन होता है, मार्गदर्शन होता है। अब आगे बात करें आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास निर्देशन करता है। निर्देशन आत्मनिर्देशन
निर्देशन आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास किस प्रकार से करता है? व्यक्ति स्वनिर्देशित हो जाता है आत्मनिर्देशन में। सेल्फ डायरेक्टेड, अब सेल्फ डायरेक्टेड करने का मतलब कि वह हर एक काम को खुद से करता है और काम को करने के लिए जो निर्देश मिलता है वह अपने जीवन में उतारता है और वह निर्देशन जो है उसे अपने आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करती है। वह आत्मनिर्देशन से अपनी योग्यता का विकास कर लेता है। इसके आगे हम बढ़े तो निर्देशन की प्रकृति में निर्देशन एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में। इसमें जो सहयोगात्मक प्रयास कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति होता है और एक निर्देशन करता होता है। इन दोनों के प्रयास से ही निर्देशन संभव है। अब ये दोनों का जो बीच में जो है सहयोग होता है, बिना सहयोग के निर्देशन संभव है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि निर्देशन जो है एक सहयोगात्मक प्रयास में, अर्थात दोनों की जब सहमति होगी तभी निर्देशन सफल होगा। इसके बाद निर्देशन की प्रकृति में हम आगे बढ़े तो देखते हैं कि निर्देशन क्षमताओं का विकास करती है। अब क्षमताओं का विकास से क्या तात्पर्य? निर्देशन हमें इसलिए जरूरत होता है कि स्वयं को समझना, हमारी क्या क्षमताएं हैं, हमारे पास क्या कमियां हैं, इस चीज को हम शायद नहीं समझ पाते और नहीं समझ पाने के कारण जो है विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे साथ आती है और उन विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है हम झेल नहीं पाते। और जब निर्देशन हमें मिलता है तो स्वयं की समझ हो जाती है, हम अपने आप को परिचित हो जाते हैं, स्वयं को समझ लेते हैं। स्वयं की समझ मतलब परिचित होना, स्वयं से परिचित होना। जब हम अपने आप से परिचित हो जाते हैं तो हमारी क्या कमी है, क्या गुण है, इनकी समझ हमारे अंदर विकसित हो जाती है। इसके आधार पर जो है हमारी जो क्षमताएं हैं, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय हम खुद ले लेते हैं और हमारे अंदर ऐसी क्षमता हो जाती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि निर्देशन क्षमताओं का विकास करती है। इसके बाद हम आगे बढ़े और देखें अगला निर्देशन की प्रकृति क्या कहती है। निर्देशन की जो अगली प्रकृति है वह कहता है निर्देशन एक प्रशिक्षित कार्य। एक प्रशिक्षित कार्य के रूप में निर्देशन कैसे है, इसको हम समझते हैं। निर्देशन एक अनपढ़ आदमी नहीं दे सकता। अनपढ़ आदमी निर्देशन दे सकता है, वह अपने व्यवहार के अनुरूप अपने अनुभव को बताएगा, लेकिन जो निर्देशन होता है समान रूप में एक प्रशिक्षित कार्य होता है। एक छात्र का शैक्षिक विकास कैसे होगा, व्यावसायिक विकास की ओर कैसे उन्मुख करेगा एक छात्र, उसे एक प्रशिक्षित शिक्षक ही इस चीज का निर्देशन दे सकते हैं। तो इसमें जो होता है एक व्यक्ति के लिए जो भी जरूरी तकनीकें, जो भी टेक्निक्स है, तो टेक्निक्स की जानकारी उन्हीं को होगी जिनके पास ट्रेनिंग होगा। और निर्देशन के ट्रेनिंग के अभाव में जो है कभी कभी निर्देशन जो है व्यर्थ चला जाता है और जो है वह व्यक्ति समस्याओं को सुलझाने के बजाय समस्याओं में ही उलझ जाता है। तो जब भी निर्देशन दिया जाता है तो एक प्रशिक्षित लोगों के द्वारा, अर्थात यह निर्देशन जो कार्य है एक प्रशिक्षित कार्य है और एक ट्रेंड लोग के द्वारा ही निर्देशन का कार्य संपादन होता है। अगली जो प्रकृति की बात करें तो निर्देशन सम्मानजनक और गोपनीयतापूर्ण संबंध को दर्शाता है। इसके पहले हमने निर्देशन की प्रकृति को समझा, उसमें एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में निर्देशन को समझा। अब इसमें निर्देशन है जो सम्मानजनक प्रकृति को बताता है, मतलब कि आपकी जो स्थिति, आपकी गरिमा है जो बनी रहती है और व्यक्ति जो है सुरक्षित महसूस करता है। और गोपनीयता पूर्ण करने का मतलब अपनी जो समस्याएं
उन समस्याओं को निर्देशनकर्ता के सामने खुल करके रखता है। अब खुल करके जब समस्याओं को रखता है तो उन्हें जो है अपनी समस्याओं के बारे में बेझिझक होती है और किसी भी तरह के लाज शर्म की बात नहीं होती है और अपने आप को गरिमापूर्ण सम्मानजनक महसूस करता है और उसके जो है समस्याओं का समाधान निर्देशन के द्वारा हो जाता है। अब निर्देशन के क्षेत्र व्यापक, अब क्षेत्र की व्यापकता निर्देशन व्यवसायिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में निर्देशन, मतलब निर्देशन का क्षेत्र वाइड रेंज में, जैसे विकास हमारे बहुआयामी होते हैं उसी अनुसार से निर्देशन का क्षेत्र भी व्यापक। अब ये जो निर्देशन का क्षेत्र, ये बंधन नहीं है कि पुरुष को देना है या फिर स्त्री को देना है, इसका विभेद नहीं करता है निर्देशन। पुरुष को भी निर्देशन दिया जाता है, स्त्री को भी निर्देशन दिया जाता है। और इसमें जो है आयु वर्ग, इसके साथ साथ जो है आयु वर्ग, विभिन्न आयु वर्ग को जो निर्देशन दिया जाता है विभिन्न स्थितियों के अनुसार से, उनके आयु वर्ग के अनुसार से उसकी जो क्या क्षमता है, क्या समझने की एबिलिटी है और उसके पास कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो समस्याएं आती है उसी के अनुरूप ही उसे निर्देशित किया जाता है और भविष्य में ऐसी परेशानियां न आए इसको लेकर के भी उसे निर्देशित किया जाता है कि कौन कौन से ऐसे कार्य करेंगे तो आपको इस प्रकार की समस्याओं में उलझना दोबारा नहीं पड़ेगा। इसी को निर्देशन की प्रकृति में हमने देखा कि निर्देशन की कौन कौन सी प्रकृति है, जिसमें व्यक्ति केंद्रित प्रक्रिया के बारे में, व्यक्तिगत सहायता के बारे में, आत्मनिर्देशन की योग्यता का विकास करता है निर्देशन, उसके बाद सहयोगात्मक प्रयास के बारे में, निर्देशन क्षमताओं का विकास करती है, उसके बाद जो है हमने समझा एक प्रशिक्षित कार्य है, एक ट्रेंड लोगों के द्वारा ही दिया जा सकता है क्योंकि ट्रेंड लोग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे और अनट्रेंड लोग होंगे, उन्हें निर्देशन के सभी गाइडलाइन के बारे में पता नहीं होगा। सम्मानजनक और गोपनीयतापूर्ण संबंध के बारे में देखा, जो कि अपने आप को खुल करके समस्याओं को निर्देशनकर्ता के सामने रखते हैं और इसका क्षेत्र व्यापक है क्योंकि विभिन्न प्रकार के आयु वर्ग के लोग आते हैं, पुरुष होते हैं, स्त्री होते हैं, लिंग भेद नहीं करता है। इस प्रकार से निर्देशन की प्रकृति को हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा। आशा करते हैं जो आपको ये वीडियो है आपके पेपर, ऑप्शनल पेपर है निर्देशन और परामर्श, इसमें आपको काफी हेल्पफुल प्रदान करेगा, काफी सहायता प्रदान करेगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे ताकि इस वीडियो का जो पीडीएफ है जो आपको मिलती रहे और आप आसानी से जो है इसको समझ सके और अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर सके। साथ ही अपने दोस्तों तक के इस वीडियो का लिंक जो है शेयर करेंगे ताकि अन्य दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।